वह शक्ति जो समय को मोड़ सकती थी। रात्रि की गहरी छाया समस्त लोकों पर फैली हुई थी। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच एक अजीब सा संतुलन था। काल के हर रूप को निगलने वाली कालगति के बीच एक शक्ति का जन्म हुआ जो अपनी रहस्यमय आभा से सभी को अपनी ओर खींचने लगी। वह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह थी कालरात्रि की देवी कालिका। यह देवी न तो पूर्ण रूप से देवता थी, न असुर और न ही मनुष्य। वह अपने अस्तित्व में एक रहस्यमय जादू से परिपूर्ण थी। वह शांति का प्रतीक नहीं बल्कि युद्ध और समय के परिवर्तन का प्रतीक बन चुकी थी। कहते हैं, जब देवता और असुरों के बीच का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब कालिका ने जन्म लिया। स्वर्ग के आकाश में देवताओं का चिंतन चल रहा था। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा थे, वे बैठकर कालिका के बारे में सोच रहे थे। देवताओं के शाही दरबार में चर्चा हो रही थी कि कालिका को कैसे प्राप्त किया जाए। इंद्रदेव ने अपने प्रधान गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, यह शक्ति कौन है? क्या वह हमारे लिए वरदान बन सकती है? बृहस्पति ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यह शक्ति केवल अपने रास्ते पर चलने वाली है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम इसे अपने साथ कर लें तो इस अद्वितीय शक्ति से हम काल को भी मोड़ सकते हैं। इंद्रदेव ने फिर आदेश दिया कि एक अद्भुत महल तैयार किया जाए जिसे कालिका के आकर्षण से जीता जा सके। यह महल स्वर्ण और रत्नों से बना हो, जहां प्रेम और शक्ति का हर रूप समाहित हो। इसके साथ ही इंद्रदेव ने गंधर्वों को भेजा ताकि वह कालिका को स्वर्ग का निमंत्रण दे सकें। पाताल में असुरों का राजा बलव्रत अपने सिंहासन पर बैठा था जब उसे कालिका के बारे में सूचना मिली। उसकी आंखों में चमक थी और उसने अपने सेनापतियों से कहा, अगर यह शक्ति हमारे साथ हो तो हम स्वर्ग पर विजय पा सकते हैं। बलव्रत ने भी अपने संदेशवाहकों को कालिका तक भेजा, ये जानने के लिए कि उसकी चाहत क्या है। क्या वह प्रेम चाहती है, शक्ति चाहती है या स्वतंत्रता चाहती है? कालिका एक घने जंगल में विचरण कर रही थी, जहां पेड़, पशु और नदियां अपनी मूक कहानियां सुना रहे थे। उसके सौंदर्य से सजीव प्रकृति भी जैसे रुक जाती थी। वह पानी में अपने प्रतिबिंब को देखती हुई ये सोच रही थी कि उसका उद्देश्य क्या है। क्या वह केवल एक रूप है या उसके अंदर कुछ और है? तभी उसके पास दो पक्षी आए, एक सफेद हंस और दूसरा काला मोर। हंस ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, वहां ऐश्वर्य और सुख है। काले मोर ने कहा, नहीं, पाताल में जाओ, जहां शक्ति और सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कालिका ने दोनों को देखा और मुस्कुराई। मैं न स्वर्ग की दासी बनूंगी न पाताल की। मैं वह हूं जो अपनी राह खुद चुन सकती है। स्वर्ग के गंधर्व कालिका के पास आए और उन्होंने कहा, स्वर्ग के स्वर्ण महल में तुम्हारा स्वागत है, वहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। कालिका ने उनकी आंखों में देखा और पूछा, क्या स्वर्ग में स्वतंत्रता है? क्या वहां मैं अपने निर्णय ले सकती हूं? गंधर्वों ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप लौट गए। इसके बाद पाताल के दूतों ने कालिका से संपर्क किया और कहा, यदि आप हमारे साथ चलेंगी तो आपको अद्वितीय शक्ति मिलेगी। स्वर्ग आपके सामने झुकेगा। कालिका ने उत्तर दिया, मैं पहले से शक्ति रखती हूं, लेकिन क्या पाताल में प्रेम है? क्या वहां आत्मा को शांति मिलेगी? असुरों के दूतों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। फिर एक तपस्वी, जो न देवताओं जैसा था न असुरों जैसा, कालिका के पास आया। उसने कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। कालिका के मन में सवाल था, क्या मैं केवल एक शक्ति हूं या मेरी भी एक स्वतंत्र आत्मा है? वह तपस्वी के शब्दों से प्रभावित हुई। उसने कहा, मैं अपनी राह खुद तय करूंगी। जब इंद्रदेव और बलव्रत को पता चला कि कालिका ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया तो उनका क्रोध भड़क गया। दोनों ने एक दूसरे से युद्ध की घोषणा की। स्वर्ग और पाताल के सेनाएं एक दूसरे से टकराने लगीं, लेकिन कालिका की मायावी शक्ति ने सबको भ्रमित कर दिया। वह कई रूपों में प्रकट हुई और सभी को यह दिखा दिया कि वह किसी की नहीं थी, वह केवल अपनी इच्छाओं की स्वामिनी थी। कालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक नई दिशा अपनाई। वह मनुष्यों के बीच एक नई शक्ति बनकर आई, जहां प्रेम और स्वतंत्रता के मूल्यों की खोज की गई। उसके बाद
ये कहा गया कि कालिका ने कभी भी न स्वर्ग का सुख अपनाया न पाताल की शक्ति को स्वीकार किया। वह केवल अपनी राह पर चलने वाली एक स्वतंत्र शक्ति थी। कुछ कहते हैं कि वह आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं विचरण करती है, एक नई शक्ति की खोज में।